हेलो दोस्तों, आज चुनाव के सवाल हैं हमारे पास। तो चुनाव के सवाल करते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी ने भाग लिया। जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए, जबकि वो 440 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या आपसे पूछा है। कुल मत मान लीजिए 100 हैं। 60 एक को मिल जाता है, 40 हारने वाले को मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया है, क्योंकि जीत और हार जो होगा ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो मुझे 20% आ गया। 20% की वैल्यू मुझे दिया है। इस 20 की ही वैल्यू मुझे दिया है 440। आप 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 44 पंजे होता है 220, यानी 2200 वोट से उसने कुल मतों की संख्या थी 2200। नेक्स्ट सवाल है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी ने भाग लिया। 10% मत अवैध हो गए। जीतने वाले कुल मतों का 60% प्राप्त होता है, वो 360 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करना है। कुल मतों की संख्या आप मान लीजिए 100 है। 10% अवैध हो गए, बचे 90। 90 जीतने वाला प्रत्याशी। कुल वैध मत आपके 90 हैं। 90 का 3/5 60%, यानी 3/5। 18 पंचे 90, 18 तिहाई 54। अगर जीतने वाले को 54% मिला है, 10% अवैध हो गए हैं, तो हारने वाले को कितना हो जाएगा? तो हमने कहा 10 अवैध हो गया है, हमारे पास बचा था 90। 90 में से हम 54 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 30, 36। इन दोनों का डिफरेंस, जीत और हार, जीतने वाले को 60, हारने वाले को कुछ 40 मिला रहा होगा, तो वास्तविक वैल्यू 54 और हारने वाले को 36 मिला। इन दोनों का डिफरेंस है 18। 18 की वैल्यू है आपको 360। और आपसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या आप निकाल देंगे। एक की वैल्यू है आपके पास 20। एक की वैल्यू है 20, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये टोटल वोट थे। 100% की वैल्यू, तो आप 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी 2 जीरो लगा देंगे। इस तरह से बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, अब इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, किसी फिक्स पैटर्न पर नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपके मिक्स होने वाले हैं। तो आओ देखते हैं। कह रहा है, एक विद्यालय में 75% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? भाई 100% स्टूडेंट होते हैं, तो अगर 75% बॉयज़ हो गए हैं, 75% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितना होंगी? 25%। गर्ल्स 25% है। ये 25% की वैल्यू ही मुझे गर्ल्स की संख्या दी हुई है 420। 25% की वैल्यू है 420, और मुझे लड़कों की संख्या यानी 75% पूछ रहा है। तो क्या मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर दूं? क्या 25 तिया 75 बन जाएगा ये। और इसमें 3 से मल्टीप्लाइड जब दोनों पक्ष में करेंगे, 3 से मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा 0। 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, यानी हमारे पास बॉयज़ की संख्या मिल गई 1260। ये सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, एक ए अपनी कंपनी का आय का 12.5% खर्च करता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। इतना वो खर्च नहीं। ए अपनी आय का 12.5% बचाता है, जबकि 35,000 रुपये खर्च करता है। ये सेविंग है उसकी, ये टोटल है उसका 8। उसकी एक्सपेंस कितना होगी? एक्सपेंस होगी 7/8। आप बताओ, 7 की वैल्यू खर्च दिया है, ये भी खर्च है। 7 पचे 35, एक की वैल्यू 5,000, तो
तो आपसे उसकी आय कितनी है, आय 8 थी तो आप 5 से गुणा कर देंगे 5000, यानी उसकी जो आय थी वो 40,000 होगी, यानी बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मंजय का वेतन विशाल के वेतन का आधा है। हमने कहा विशाल बटे मंजय, मंजय का वेतन विशाल के वेतन का, यानी विशाल 2 रहा होगा तो मंजय 1 था। मंजय के वेतन में 50, मैं इसको 200 मान सकता हूँ और इसको 100 मान सकता हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। मंजय के वेतन में 50% की वृद्धि, अगर मैं इसका 50% वृद्धि करूँ तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी मंजय अब बन जा रहा है 150, मंजय 150 हो रहा है। विशाल में 25% की वृद्धि हो जाएगी, इसका मैं 25% वृद्धि करता हूँ तो ये 125 हो जाएगा, 00 ये 250 हो जाएगा। अब दोनों में संयुक्त वेतन में हमसे वृद्धि पूछा है तो विशाल में 50 की वृद्धि हुई है जबकि मंजय में भी 50 की वृद्धि हुई है। इस तरह से संयुक्त वृद्धि में 100 की वृद्धि हुई है। टोटल हमारे पास पहले कितना था, 100 और 50, 100 और 200, यानी टोटल हमारे पास पहले 300 था। मैं 100 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, फिर 00, ये बचा 30 × 1/3%, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट, अखिलेश की आय मंजय की आय से 25% अधिक है। नहीं लिखा अखिलेश बटे मंजय, अखिलेश की आय मंजय की आय से 25% अधिक है, यानी मंजय 4 होगा तो अखिलेश 5 रहा होगा। मंजय की आय विशाल से 20% अधिक है, मंजय बटे विशाल 20% अधिक, यानी 6/5। अब एक जगह मंजय 4 है, दूसरी जगह मंजय 6 है, तो हमने कहा आप इस 6 से इसमें पहले वाले में और इस 4 से इस दूसरे में आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो दोनों इक्वल होने चाहिए। मुझे पहले मिल गया 6 पंचे 30 मिल गया अखिलेश, 6 चौको 24 मिलेगा मुझे मंजय, और 5 चौक 20 मिलेगा अखिलेश रहा है। तो अखिलेश की आय 30, मंजय की आय 20 से कितना अधिक है, तो मुझे पता चला 10 अधिक है। 10 कितने पर अधिक है, विशाल की आय से 10/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 पंचे 100, यानी 10 बचे 50 आंसर होगा। नेक्स्ट, ए विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हमने CP माना 100, तो SP होगी MP 20% अधिक अंकित करता है तो MP होगी उसकी 120, MP होगी 120। छूट देने के बाद उसे 8% का लाभ हमेशा CP पर होता है तो ये हो जाएगा 108। अब वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई, छूट MP पे होगा, ये SP आया मुझे, SP मिला मुझे 108, छूट है मेरे पास 12 की, इसका ये 8% था, 12 की छूट है, 12 की छूट है कितने पर, तो पता लगा 120 पर, मल्टीप्लाइड इंटू 100, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 12 से 12 कैंसिल कर दिया, अब बचा है 10। तो इसका आंसर होगा हमारे पास कितना % उसने छूट दिया था, तो 10% उसने
छूट दी है। नेक्स्ट, यदि आमों के मूल्य में 25% की कमी होती है तो 60 रुपये में 4 आम अधिक खरीद सकता है। ने कहा प्राइस 25% यानी 3/4, 1/4, एक की कमी हो रही है, 3 बच रहा है। प्राइस जब 4 थी तो अब 3 हो गई है, तो क्वांटिटी भी अपोजिट हो जाएगी। पहले 3 मिलती थी, अब क्वांटिटी 4 मिलेगी। कब 4 मिलेगी? जब पैसे मूल्य कम हो गया तो। ने कहा इस डिफरेंस इनका कितना है? एक की वैल्यू ये 4 दिया है, 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 16 और 3 की वैल्यू होगी 12। जब मैं 4 रुपये में ख़रीदता था तो मुझे 12 आर्टिकल मिलते थे। जब मैं 3 रुपये में ख़रीदता हूँ तो मुझे 16 आर्टिकल मिलते हैं। तो उसने पूछा है घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ जब मैं 3 रुपये में ख़रीदता था तब की बात है, तो 60/16 यानी एक वस्तु की कीमत अब हो जाएगी, घटा हुआ मूल्य 16.12 बचा हमारे पास। 16 112, 8 बचा है, 16 5 80 यानी सी विल बी राइट आंसर।